आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश बहुत खास है और इसे ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम क्यों उदास हो? क्यों परेशान हो? क्या तुम्हें अपने साईं पर विश्वास नहीं है? अगर विश्वास है तो फिर ये चिंता क्यों करते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारे साईं का हाथ बहुत बड़ा है और जो तुम अपने साईं से मांग रहे हो ना, वो बहुत शीघ्र पूर्ण होने वाला है। मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। तुम अपने मन में जो कुछ भी सोचते हो ना, मुझे सब पता है। मेरे बच्चे, समय आने पर मैं तुम्हारी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण करूँगा, क्योंकि हर कार्य का एक समय निर्धारित है और उसी समय पर तुम्हारा कार्य मैं स्वयं करूँगा। तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है तो इससे डरो नहीं। कोई तुम्हारा सहयोग नहीं कर रहा है तो इससे घबराओ नहीं, क्योंकि मेरा हाथ बहुत बड़ा है और जब मैं तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने के लिए आऊँगा ना, तो मेरे बच्चे सारी व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि हर कार्य का एक समय निर्धारित है और मैं तुम्हारा कार्य अवश्य पूर्ण करूँगा। बस ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों को कभी भी ना ही दुखी देखता है और ना ही उसे बीच मझधार में अकेला छोड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने साईं पर अटूट विश्वास रखना होगा और जीवन में श्रद्धा और सबरी बनाए रखना होगा, चाहे जीवन में जैसी ही परिस्थिति क्यों ना आ जाए, क्योंकि जो हर परिस्थिति में एक समान रहता है, उसका ईश्वर कभी भी बाल भी बांका होने नहीं देता, क्योंकि वो ईश्वर पर विश्वास करता है और उस विश्वास की रक्षा करने के लिए ईश्वर को उस भक्त के लिए आना ही पड़ता है। इसीलिए कहता हूँ कि अपने विश्वास को इतना दृढ़ बनाओ। मेरे बच्चे, जो सोचो वही पाओ। मेरे बच्चे, असल में ईश्वर तुम्हारे दिल में वास करता है और जो इंसान सच्ची भावना से ईश्वर से जुड़ता है ना, तो ईश्वर उसकी हर एक पुकार सुनती है और उसकी हर एक मनोकामना पूर्ण भी करती है। हाँ मेरे बच्चे, ये अटल सत्य है और ये याद रखो, जीवन में कभी भी ना ही नकारात्मक सोच रखनी चाहिए और ना ही कभी भी चिंता करना चाहिए, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे। क्योंकि जब हमारी सोच अच्छी होती है ना, तो ईश्वर सब देखता है और हमारी सोच के अनुसार ही कार्य करता है। हाँ मेरे बच्चे, इसीलिए कहता हूँ कि अच्छा सोच रखो, चिंता परेशानी को त्याग दो। मेरे बच्चे, मैं तो झोली फैलाकर खड़ा हूँ। तुम अपनी सारी चिंताएं, दुख, परेशानी, आंसू, अपने जीवन की सारी परिस्थिति मेरी झोली में डाल दो और तुम खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि बाबा है ना तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने को। तो तुम्हें किस बात की चिंता? तुम्हें तो हमेशा खुश रहना चाहिए और ये हमेशा मन में दृढ़ विश्वास बनाए रखना चाहिए कि बाबा हैं तो मुझे किस बात की चिंता। मेरे बच्चे, जब इस प्रकार सोच रखोगे तो कभी भी तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तुम चिंता मत किया करो। मैं आ गया हूँ ना तुम्हारे जीवन में, तो तुम्हारे जीवन की सारी परिस्थिति मेरी है और तुम देखना, तुम बस निरंतर आगे बढ़ते रहो और मैं तुम्हारे जीवन की सारी रुकावटों को दूर कर दूंगा। तुम जब भविष्य में पहुँचोगे ना, तो अपने साईं पर गर्व करोगे कि बाबा मेरे लिए कितना अच्छा सोचते हैं और मेरी हर दुख हर परेशानियों को बाबा ने दूर कर दिया है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा भविष्य देख रहा हूँ और तुम्हारा भविष्य बहुत ही सुंदर और सुनहरा है,
क्योंकि तुम्हारा भविष्य स्वयं साईं ने निर्माण किया है। इसलिए कहता हूँ ना, चिंता मत करो, विश्वास रखो, अपने साईं पर विश्वास रखो। अगर मैं दिखता नहीं तो इसका अर्थ ये कभी मत सोचना कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा होगा। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ और हर पल तुम्हें देख रहा हूँ। बस तुम मुझे महसूस किया करो। जब तुम महसूस करोगे ना, तो बाबा को अपने पास ही पाओगे। हाँ मेरे बच्चे, मेरे दर से आज तक कोई भी खाली नहीं गया है। तुम भी नहीं जाओगे। तुम्हारी भी झोली मैं अवश्य भरूंगा, लेकिन श्रद्धा और सबूरी बनाए रखो। सब अच्छा होगा और सब तुम्हारे पक्ष में ही होगा। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरे बच्चे, बहुत रात हो गई है, सो जाओ साईं का नाम लेकर। और ये याद रखना, बाबा हैं तो सब अच्छा होगा और सब तुम्हारे पक्ष में ही होगा। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। शुभ रात्रि मेरे बच्चे।